नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो अपनी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, ठीक है, थोड़ा सा काम हो गया था इसीलिए हो गई थी। अब अपनी छुट्टियां नहीं होगी, रेगुलर अपनी क्लास है वो चलती रही, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, कोई बताएगा कि अपन कहाँ थे? मेरे को तो पता है, देखो अपन थे माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब माइक्रोमीटर में अपना देखो, माइक्रोमीटर में हो गया था अपना, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया था। आउटसाइड माइक्रोमीटर के जो अंदर रेंज थी वो हो गया था, ठीक है। जो अपना पहला जो काम्बी, जिसे अपन बोलते थे काम्बी माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर, वो भी हो गया था। जो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर, क्या कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर, तो वो देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए कि कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर। अब कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर में कौन से माइक्रोमीटर आते हैं, बताएगा कोई? कुछ अन्य प्रकार के माइक्रोमीटर में कौन से माइक्रोमीटर है वो आते हैं। तो पहला आपका आता है कौन सा? ट्यूब माइक्रोमीटर, यूट्यूब नहीं, ट्यूब, क्या ट्यूब, ठीक है। कौन सा आता है आपका पहला? ट्यूब माइक्रोमीटर। अब ट्यूब माइक्रोमीटर है, वो काम क्या आता है ये बताओ। ट्यूब माइक्रोमीटर क्या काम करता है, कैसा होता है दिखने में, बताओ, बताएगा कोई? अब देखो, ट्यूब माइक्रोमीटर है वो क्या होता है, एक स्पेशल माइक्रोमीटर होता है। इसे एक स्पेशल डिजाइन से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें पहली लाइन अपन लिख सकते हैं कि इसे स्पेशल डिजाइन से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, बताओ? इसका उपयोग किसके लिए कहते हैं? इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? पाइप हो गया, ट्यूब हो गया, और अन्य किसी आकार की थिकनेस को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह स्पेशल डिजाइन किया जाता है, यह है स्पेशल डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पाइप, ट्यूबों के आकार के पार्ट की थिकनेस मापने के, क्या कह रहा है कि जो आपका ट्यूब माइक्रोमीटर है वो किसके कैसे किया जाता है, यह स्पेशल डिजाइन किया जाता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइप या ट्यूब किसी अन्य प्रकार के पार्ट की थिकनेस को मापने के लिए, यानी किसी माप को मापने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं, ठीक है। अब ट्यूब माइक्रोमीटर है वो आपको एक बार दिखा दूं कैसा होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे? कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ये इसका स्पेशल डिजाइन है, ठीक है। ये इसका एनविल है, ये इसका स्पिंडल है, लोकनट है, वही रेचेट है, वही थिम्बल है, वही स्टॉप है, ठीक है। कुछ डिजाइन कैसा होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्यूब माइक्रोमीटर। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आपने देखा कि ट्यूब माइक्रोमीटर, अब देखते हैं अपन फ्लैंज माइक्रोमीटर। देखो फ्लैंज माइक्रोमीटर, देखो ये काम कैसे करते हैं, इसका काम मैं दिखा दूं। यह आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, क्या? आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, क्या? जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर लेता है ना अपनी रेंज और अपने जो काम करता है, वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्लैंज माइक्रोमीटर जो क्या काम करता है और किसके लिए काम करता है, ठीक है। चलो इसे मिटा दूं,
तो अपना इसे इतना मिटा देता हूं, फिर बात आती है आगे। ठीक है, अब देखो फ्लैंज माइक्रोमीटर क्या होता है। फ्लैंज माइक्रोमीटर बताएगा कोई कि फ्लैंज माइक्रोमीटर ये होता है? बताएगा कोई फ्लैंज माइक्रोमीटर क्या होता है? देखो फ्लैंज माइक्रोमीटर क्या होता है, जहां एनविल और स्पिंडल पर क्या लगा होता है, आगे एक स्पेशल प्रकार की डिजाइन की कोई चपटी प्लेटें हैं वो लगा दी जाती है, चपटी गोल प्लेटें हैं वो लगा दी जाती है। किसके आगे? एनविल के आगे। और किसके आगे? एनविल और किसके आगे? स्पिंडल के आगे। एनविल देखो क्या होता है, जो अपना आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसके स्वरूप होता है, इसमें थोड़ा सा लिख लो, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के, आउटसाइड माइक्रोमीटर के क्या? आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है। यानी यह क्या काम करता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही आपका कार्य करता है, उसी की तरह भारी माप को लेता है। बट इसमें क्या होता है, एनविल, एनविल व स्पिंडल के आगे, स्पिंडल के आगे क्या होता है, फ्लैंज लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? चपटी, चपटी गोलाकार फ्लैंज लगा दी जाती है, जो क्या काम करती है, किसी दांत यानी किसी गियर के दांतों की थिकनेस चेक करती है। जो फ्लैंज होती है वो क्या काम करती है, गियर बॉक्स के या गियर के, ऐसे लिख लो, गियर के दांतों की थिकनेस चेक करती है। गियर के दांतों की थिकनेस चेक करती है। ठीक है, जो फ्लैंज होते हैं वो किस प्रकार लगे होते हैं वो आपको एक बार मैं दिखाता हूं। जो फ्लैंज होते हैं वो कुछ इस प्रकार लगे होते हैं, देखो सेम वही का वही आता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह काम करता है, बारी माप को लेता है और क्या करता है, एनविल और स्पिंडल के आगे चपटी गोलाकार फ्लेंज लगी होती है। तो ये रही आपकी चपटी गोलाकार फ्लेंज। ठीक है, जो ये क्या काम करती है, गियर के दांतें होती है या कोई चूड़ियां होती है, उनकी थिकनेस को चेक करने के लिए काम आती है, ये कितने एमएम की है, इनके बीच में कितना दूरी बनाए हुए। ठीक है, तो यही काम होता है आपका फ्लैंज का। ठीक है, चलो इसके आगे थोड़ा सा इसको शुद्ध करके लिखें तो ये क्या कर सकते हैं, गियर के दांतों के कार्डल, क्या कार्डल थिकनेस को मापती है, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, देखो गियर के दांतों की कार्डल, क्या कार्डल थिकनेस चेक करती है। यही बात है, क्या कह रहा है कि गियर के दांतों की कार्डल थिकनेस को यह चेक करती है। ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, इंटरचेंजेबल एनविल के साथ आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या कह रहा है, इंटरचेंजेबल एनविल, तो इसके नाम से विदित हो रहा है इंटरचेंजेबल, यानी जिसका जो एनविल है वो अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एनविल को चेंज कर क्या कर सकते हैं, इस माइक्रोमीटर की क्या कर सकते हैं, रेंज को बढ़ाया जा सकता है। जैसे 0 से 25 रेंज आती है तो एनविल आपने कितना लिया, 10 mm का एनविल लगा लिया तो वो कितना हो गया, 35 हो गया। 0 से 35 उसकी क्या बढ़ गई, रेंज बढ़ गई। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं इंटरचेंजेबल एनविल के साथ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कॉपी में, नोटबुक में अपनी जो बना लेना भाई, पहले बोल रहा हूं मैं, तो लिखो इंटरचेंजेबल एनविल के साथ आउटसाइड, क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब मैंने आप में इसमें क्या बताया कि यह आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्वरूप होता है। ठीक है, लिख लो, आउटसाइड माइक्रोमीटर के
स्वरूप होता है, यानी यह बाहरी माप को दर्शाता है या लेता है। और इसके साथ अपन क्या लिख सकते हैं कि एनविल को चेंज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एनविल को बदला जा सकता है, ठीक है, बदलने वाली एनविल सेट होती है, ठीक है। देखो ऐसे लिख लो, एनविल को बदलने के लिए एनविल सेट होती है, ठीक है। क्या, एनविल को बदलने के लिए अलग अलग रेंज की सेट होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, एनविल को बदलने के लिए अलग अलग रेंज की क्या होती है, सेट होती है। और इससे क्या की जाती है, माइक्रोमीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें लिख लो, माइक्रोमीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपने देखो, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार सेट दिखा देता हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखो, इसकी फ्रेम बड़ी है, तो ये बीच में जो आपको डॉटेड दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक, ये क्या एनविल है। जो एनविल को क्या करता है, अपन यहां से खोलकर दूसरे एनविल को सेट किया जा सकता है, और उसी प्रकार आपका क्या हो सकता है, एनविल जो माइक्रोमीटर है उसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसकी फ्रेम क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कीवेड डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या, कीवेड डेप्थ माइक्रोमीटर, ये क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, यानी किसी गहराई या ब्लाइंड होल या किसी स्टेप होल को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो चले, चलो चलो क्या कह रहा है, कीवेड डेप्थ माइक्रोमीटर, कीवे कीवेड डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। चलो अब कीवेड डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, यह डेप्थ माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर के स्वरूप, यानी जो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो क्या काम करता है, किसी ब्लाइंड होल को, स्टेप होल को चेक करने के लिए काम करता है। उसी प्रकार ये आपका क्या काम करता है, डेप्थ माइक्रोमीटर का स्वरूप है वो काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी फ्रेम होती है वो 120 डिग्री क्या होती है, तिरछी रखी जाती है सरफेस के, ठीक है, तिरछी बटिंग सरफेस होती है। तो इसमें लिख सकते हैं फ्रेम को या फ्रेम पर, ठीक है, ऐसे लिख लो, फ्रेम पर 120 डिग्री की तिरछी बटिंग सरफेस होती है, फ्रेम पर 120 डिग्री की तिरछी बटिंग सरफेस होती है, सरफेस होती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 120 की तिरछी बटिंग सरफेस पर क्या होती है, डिग्री 120 डिग्री तिरछी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे की गहराई मापने के लिए, इसे मापने के लिए बटिंग सरफेस को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे की गहराई मापने के लिए या मापने के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस पर बटिंग सरफेस बिठा दी जाती है, ठीक है। तो लिखो इसमें सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर, क्या, सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे, क्या, सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर कीवे की गहराई मापने के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस पर यह बटिंग बिठा दी जाती है, सिलेंड्रिकल
सरफेस पर बटिंग बिठा बैठा बैठा दी जाती। ठीक है, यही तो है। क्या कह रहा है कि वे डेप्थ माइक्रोमीटर की, जो मैं एक बार देखो, जो मैं बता रहा हूं कि जो मैं लगातार बोलता हूं ना, लगातार इसीलिए बोलता हूं कि बाहर से कोई जो आवाज आती है ना, वो आपको रिकॉर्ड ना हो जाए साथ में। ठीक है, तभी मैं लगातार बोलता हूं, क्योंकि अभी अपना जो रूम है वो वॉल्यूम से भरा हुआ है। ठीक है, जो आवाजें गूंज गूंज के आ रही है, मेरी आवाजें क्या रही है, गूंज गूंज के आ रही है। तब मैं जो जोर से बोलता हूँ कभी कभी, जो कभी कभी एक साथ बोलता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो बाहर की आवाजें यहाँ पे रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, धीरे धीरे अपना सिस्टम होगा तो अपना जो कमरा है वो भी वॉइसलेस अपन बना लेंगे। ठीक है, कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अपना जो मार्केट का माहौल है, यहाँ पे आते जाते लोग रहते हैं, आते जाते सब कुछ रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, अपन इतने दिन ढीला मस्ती कर लिया, अपन अपने को ढीला मस्ती नहीं करते। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, वरना तो आपको पता है हम तो मोदी जी है, झोला उठा देंगे, फकीर है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप ही का फायदा है, आपका फायदा है। आप क्लास को शेयर करोगे तो आपको क्लासें लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बाहर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार दोबारा समझ लो, इसमें मैं मेरे को पता गुण हो गई थी। देखो, कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर, कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है? यह डेप्थ माइक्रोमीटर की तरह समरूप होता है, यानी किसी ब्लाइंड होल को या किसी होल को मापने के लिए, चेक करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसकी जो फ्रेम होती है इसको 120 डिग्री तिरछा कर दिया जाता है, और सिलेंड्रिकल माप के लिए कीवे पर, क्या सिलेंड्रिकल मापने के लिए कीवे पर गहराई में मापने के लिए इसे बैठा दिया जाता है। ठीक है, एक बार देखो ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इसका कीवे है, उसको मापने के लिए आसानी से बैठा दिया जाता है। ठीक है, चलो अब बात आती है आपका अगला, बॉल माइक्रोमीटर। अब बॉल माइक्रोमीटर क्या होता है? क्या बॉल माइक्रोमीटर नाम से भी बता रहा है, स्पिंडल और क्या, स्पिंडल और एनविल के आगे अर्ध गोलाकार बॉल्स फिट होती है, जो किसके लिए काम आती है? गोलाकार सतह को चेक करने के लिए काम आती है। ठीक है, बॉल। चलो, क्या एनविल व स्पिंडल पर, क्या एनविल व स्पिंडल पर गोलाकार बॉल्स फिट होती है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? किसी गोल पार्ट की थिकनेस चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी गोल पार्ट की थिकनेस चेक करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है? बॉल माइक्रोमीटर एनविल और स्पिंडल पर अर्ध गोलाकार या गोलाकार बॉल्स है वो फिट कर दी जाती है। बॉल्स को सही लिख देता हूं, क्या बॉल्स, बॉल्स को फिट कर दिया जाता है, किसी गोल पार्ट की थिकनेस को चेक करने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, ठीक है, अब ये वाला है, इसके देखो आगे आगे से जो स्पिंडल है और एनविल है वो क्या थोड़ा गोलाई में है। किस प्रकार है? जो आपका ये स्पिंडल है वो कुछ इस प्रकार गोलाई में है, और जो आपका ये एनविल है वो कुछ इस प्रकार गोलाई में है। तो ये क्या काम करता है? किसी गोलाकार थिकनेस की चेक करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, स्टिक माइक्रोमीटर। अब स्टिक माइक्रोमीटर से आ रहा है कि इसके आगे एक्सटेंशन रोड होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन रोड की रोड होती है, जो क्या करती है? एक्सटेंशन को मापने के लिए काम किया जाता है।
ये होता है आपका स्टिक माइक्रोमीटर। ठीक है, इसे पहले अपन लिखते हैं फिर काम लेते हैं। क्या स्टिक माइक्रोमीटर। ठीक है, अब स्टिक माइक्रोमीटर क्या होता है, लंबे इंटरनल साइजों को मापने के लिए काम किया जाता है। क्या लंबे इंटरनल के साइजों को मापने के लिए काम आता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ये 150 से 300 mm की माइक्रो यूनिट तक मापता है। क्या 150 से 300 यूनिट की माइक्रो यूनिट तक क्या करता है, ये मापता है। यही तो होता है या दूसरा होता है, बताओ जल्दी से। 150 से 300 मिमी की माइक्रो यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 150 से 300 mm की माइक्रो यूनिट होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो 150 से 300 mm की माइक्रोमीटर की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अभी देखो जोर से बोलना थोड़ा सा। ठीक है, स्टिक माइक्रोमीटर क्या होता है, लंबे इंटरनलों को मापने के लिए, साइजों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और 150 से 300 mm की माइक्रोमीटर की इसके अंदर यूनिट होती है, जो क्या काम करती है, एक्सटेंशन रोड के लिए काम आती है। ठीक है, अधिक लंबाई के लिए आप क्या कर सकते हो, अधिक लंबाई के लिए एक्सटेंशन रोड, किसका, एक्सटेंशन रोड, क्या एक्सटेंशन रोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं कि अधिक लंबाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, एक्सटेंशन रोड का उपयोग करते हैं, जो अलग अलग साइज में आपको क्या मिलती है, अलग अलग साइज में आपको ये मिलती रहती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, स्टिक माइक्रोमीटर लंबे इंटरनलों के साइज को मापने के लिए काम आती है। 150 से 300 mm की माइक्रोमीटर की यूनिट होती है। अधिक लंबाई के लिए एक्सटेंशन रोड का उपयोग किया जाता है। जो एक्सटेंशन रोड होती है क्या होती है, अलग अलग साइज में मिलती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्या कह रहा है, स्टिक। चलो आगे वाला है आपका रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। क्या, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। अब रोलिंग मिल आपको नाम से विदित हो रहा है कि नहीं हो रहा, रोलिंग मिल। क्या, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। ठीक है, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। देखो एक बार आपको दिखा देता हूं आपका स्टिक माइक्रोमीटर कौन सा होता है। तो ये होता है आपका स्टिक माइक्रोमीटर। ठीक है, वही स्पिंडल है, वही एज है, वही स्लीव है, वही लॉगनट है। आगे यहाँ पे क्या लग जाती है, आपकी एक्सटेंशन रोड लग जाती है, जिस प्रकार से ये खुलता रहता है। ठीक है, चलो अब बात आती है रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। अब रोलिंग मिल माइक्रोमीटर क्या होता है, जो इसका फ्रेम होता है वो क्या होता है, अधिक गहराई में होता है। जैसे कि आपकी डीप सा जो हेक्सा होती है, क्या जो आपकी डीप सा हेक्सा होती है, उसका जो फ्रेम क्या होता है, अधिक गहराई में होता है। तो इसका फ्रेम भी क्या होता है, अधिक गहराई में होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसका फ्रेम अधिक गहराई में होता है। क्या, इसका फ्रेम है वो क्या होता है, अधिक गहराई में होता है। और ये किसके लिए काम आता है, सीटों की, क्या, सीटों की थिकनेस, क्या, सीटों की थिकनेस के लिए काम आता है। ठीक है, आई बात समझे, किसकी काम आता है, सीटों की थिकनेस
मापने के लिए काम आता है। जैसे कि आपकी जो आपकी डिप साइज है वो किसके लिए काम आती है, बड़े साइज के जॉब को या गाटर को काटने के लिए काम आती है। उसी प्रकार ये क्या काम आती है, बड़े साइज की सीटों को मापने के लिए काम आती है। तो आपका ये होता है आपका थिकनेस माइक्रोमीटर। इसमें सेम सब कुछ वही होता है, जो आपकी फ्रेम होती है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ठीक है। चलो देखो, इनका अल्पतमांक होता है वो लगभग सारों का सेम होता है, ठीक है। अल्पतमांक क्या होता है, सारों का ही सेम होता है। जैसे कि बताएगा कि मेरे को बताएगा कि अल्पतमांक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इंच में बताओ और एम में बताओ। बताओ कितना होता है, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर कितना होता है, इंच में तो होता है 0.001 इंच और एम में होता है 0.1 एम। क्या 0.01 एम, यही तो होता है या दूसरा होता है, यही तो होता है ना। चलो अब बात करते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। क्या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। अब 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर क्या होता है, जैसे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, नाम से विदित आ रहा है। इसके कितने पॉइंट होते हैं, 2-3 पॉइंट होते हैं। इसके 3 पॉइंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, किसी गोल सुराख, ब्लाइंड होल या होल का व्यास चेक करने के लिए काम आता है। क्या चेक करने के लिए काम आता है, व्यास चेक करने के लिए काम आता है। यही तो होता है या नहीं होता। क्या 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो किसी होल का व्यास चेक करते हैं। यही तो बात है। जो 3 पॉइंट माइक्रोमीटर होता है वो क्या काम करता है, किसी होल का व्यास चेक करता है, ठीक है। चलो एक बार देख लो ये कैसा होता है दिखने में। देखो कुछ इस प्रकार का होता है भाई आपका 3 पॉइंट। देखो कुछ इस प्रकार का होता है, वही सेम रेचर स्टॉप होता है, थिम्बल होता है, स्लीव होता है, वही रेंज होती है। पर बात क्या होती है, जो इनके जो 3 पॉइंट है, जो 1, 2 और एक इसके पीछे जो 3, इन पे क्या लगा दी जाती है, एक्सटेंशन रोड लगा दी जाती है, जो क्या काम करती है, व्यास को चेक करती है, ठीक है। इसमें साथ में लिख सकते हैं अपन एक्सटेंशन रोड का उपयोग। यही है जो क्या काम करता है, किसी होल के व्यास को चेक करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। इंटरनल यानी अंदरूनी, ठीक है। 3 पॉइंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, किसी होल का व्यास चेक करते हैं। और क्या कैसे चेक करते हैं, अगर आपकी कोई सीमित हो, मतलब कोई सीमित हो, उसके अंदर सीमित रेंज में हो तो आप सीधा चेक कर सकते हो। अगर आउट ऑफ हो तो उसमें आप एक्सटेंशन रोड का उपयोग करके इसका उपयोग है वो कर सकते हो। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टूल आता है वर्नियर डेप्थ गेज, ठीक है। छोटा टूल है, देखते हैं क्या है। चलो चले, नेक्स्ट अपना टूल है वर्नियर डेप्थ गेज। लिखो वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। अब ये क्या होता है वर्नियर डेप्थ गेज, किसी को पता है। डेप्थ यानी गहराई। जैसे आपका डेप्थ माइक्रोमीटर था, क्या काम करता था, किसी ब्लाइंड होल स्टेप की गहराई को मापने के लिए काम करता था। उसी प्रकार जो आपका वर्नियर डेप्थ गेज है वो क्या काम करता है, गहराई को मापने के लिए काम आता है। तो इसके इंट्रो में अपन लिख सकते हैं, इसके इंट्रो में अपन क्या लिख सकते हैं, गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, गहराई को मापने के लिए। गहराई को मापने के लिए, जैसे बोर
किसी बोर, किसी होल, ठीक है, आदि का, ईटीसी आदि का, ठीक है। चलो अब बात आती है इसके लिस्ट काउंट की। क्या लिस्ट काउंट, इसका अल्पतमांक कितना होता है बताओ। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है एमएम में। एमएम में तो होता है आपका 0.02 mm और इंच में कितना होता है 0.01 इंच। यही तो होता है। क्या अल्पतमांक क्या होता है 0.02 mm, 0.01 इंच। ये क्या इसका लिस्ट काउंट है, यानी ये एक न्यूनतम माप है, न्यूनतम माप है, ठीक है। न्यूनतम माप ये ले सकता है, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा परिचय करते हैं, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले चलो थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, कैसे बना होता है ये। चलो चले अब बताओ, इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन लाइन बनी होती है, ग्रेजुएशन लाइन समझते हो ना तुम लोग, जो इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन लाइन बनी होती है वो किस प्रकार की होती है। जैसे कि आपका ये वाला है वर्नियर डेप्थ गेज, यही तो होता है वर्नियर डेप्थ गेज। अब इसके ऊपर जो ग्रेजुएशन लाइन बनी होती है वो कौन सी होती है, वर्नियर कैलिपर के समान होती है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो ग्रेजुएशन लाइन वर्नियर कैलिपर के सब लोग। क्या इसकी जो ग्रेजुएशन लाइन होती है, इसके बीम के ऊपर जो मेन स्केल के ऊपर क्या होता है ग्रेजुएशन लाइन होती है, वो क्या होती है एक वर्नियर कैलिपर के समान होती है। आई बात समझे, किसके समान होती है, वर्नियर कैलिपर के समान होती है, ठीक है। और बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है, और बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। इसमें बेस एक मोटे स्टील की स्ट्रिप बनी होती है। जो इसका बेस होता है वो किससे बना होता है, एक मोटे स्ट्रिप से बना होता है। क्या इसका बेस मोटी स्ट्रिप से बना होता है, ठीक है। क्या होता है इसका जो बेस है वो किससे बना होता है, मोटी स्ट्रिप से बना होता है, और जो स्टील रूल स्लाइड करता है। और इसके ऊपर क्या होता है, जो स्टील रूल है वो क्या करता है, स्लाइडिंग करता है। स्टील रूल स्लाइड करता है, यही है। जो इसकी जो बेस होती है, बेस के ऊपर क्या होता है, जो स्टील रूल होता है वो क्या करता है आपका, जैसे देखो ये इसका बेस है, ये किससे बना हुआ है, स्टील स्ट्रिप से बना हुआ है। जो इसका ये क्या स्टील रूल है जो क्या करता है, इसके ऊपर स्लाइड करता है, यानी आपका कोई जो गहराई है, जो क्या संख्यात्मक माप है वो क्या उसका दर्शाता है, ठीक है। और ये जो स्टील रूल होता है वो किस में होता है, ये स्टील रूल, ये आपका स्टील रूल आपका एमएम और इंच में होता है। किस में होता है, एमएम और इंच में होता है, एमएम और इंच में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होता है, एडजस्टेबल या एडजस्ट फाइन स्क्रू होते हैं। एडजस्ट फाइन स्क्रू किसके लिए लगाए जाते हैं, ताकि जो आप संख्यात्मक माप ले लेते हो, जो संख्यात्मक माप आप ले लेते हो उनको क्या किया जाए, बिल्कुल स्थिर किया जाए, ठीक है। एडजस्ट एडजस्ट फाइन स्क्रू किसके लिए होता है, एक परिशुद्धता माप के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें एक नैरो रूल होता है जो क्या होता है, मेन स्केल पर होता है। नैरो रूल, क्या नैरो रूल, नैरो रूल मेन स्केल पर होता है। जो नैरो रूल होता है, जो छोटा रूल होता है वो क्या होता है, मेन स्केल होता है और लॉकिंग स्क्रू होता है। देखो बात क्या है, ये बिल्कुल वर्नियर कैलिपर के स्वरूप होता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक इंटरनल पोर्शन को मापता है और एक आउटडोर पोर्शन को मापता है। पर ये क्या काम करता है, एक डेप्थ को मापता है,
ठीक है, चलो और बताओ इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। इसका उपयोग मैंने बता दिया, इसका उपयोग होल, स्लॉट, स्टेप को मापने के लिए किया जाता है। उपयोग होल, स्टेप, ईटीसी को मापने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, ये देखो अब मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई पोर्शन रहता है तो आप मेरे को बता देना। देखो अब इसका जो देखो, अब इसकी जो अपन बॉडी पढ़ेंगे वो बॉडी किसके अंदर पढ़ लेंगे, वर्नियर कैलिपर के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि जो ये क्या है वर्नियर कैलिपर के स्वरूप होता है। ठीक है, तो इसमें एक मेन स्केल होती है, ठीक है, फाइनल स्क्रू होता है, वर्नियर स्केल होती है, मूवेबल हेड होता है, बेस होता है, डेप्थ बिगिनिंग मेजरमेंट होते हैं, लॉगिंग स्क्रू होता है। ठीक है, ये सारे के सारे अपन पोर्शन है वो किसके अंदर पढ़ लेंगे, कैलिपर के अंदर पढ़ लेंगे। बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये हुआ आपका वर्नियर डेप्थ गेज। ये नहीं है कि सर ने अपन को वर्नियर डेप्थ गेज है वो बताया नहीं। और ये वर्नियर डेप्थ गेज है वो किसके अंदर भी पाया जाता है, डिजिटल काउंटर में भी मिलता है ये आपका। ठीक है, ताकि ये आपका संख्यात्मक माप है, सीधा सीधा आपको क्या सके, डिजिटल यानी अंकों में दिखा सके। ठीक है, और इसमें तो क्या होता है, जो इसके ऊपर जो मेन स्केल के ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर जो माप लिखे होते हैं उसमें दिखाता है, और जो डिजिटल है वो आपको पूरा संख्यात्मक माप दिखाता है ऐसे। ठीक है, चलो सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपनी क्लासें आज से कंटिन्यू रहेगी। अगर इस क्लास में अगर आपको वीडियो को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।